नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल गेहूं की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके लिए गेहूं की 5 ऐसी वैरायटी लेकर आए हैं जो भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन देके जाती हैं और कम समय, कम लागत और कम पानी में ये वैरायटी अब पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। और पिछले साल इन वैरायटियों ने बहुत ही रिकॉर्ड उत्पादन दिया था, बम्पर उत्पादन दिया था। तो इस साल किसान भाइयों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पिछले साल की जो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली 5 वैरायटियां हैं उनके बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 वही वैरायटी लेकर आया हूं जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन दिया था। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन 5 वैरायटी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप इन वैरायटी की बुवाई कब से कब तक कर सकते हैं, इनकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और ये वैरायटियां कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं और पकने के बाद में कितनी पैदावार देकर जाती हैं, और इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग आते हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज का नाम है MS टेक्निकल खेती और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहां से लिंक कर सकते हैं और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आप खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए या रिकॉर्ड पैदावार लेने के लिए हमें अपने खेत में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई आपको सबसे पहले वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। जो वैरायटी आपके एरिया की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, आपको अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए और फसल की बुवाई समय से कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और संतुलित मात्रा में जो गेहूं के लिए जरूरी हो उन्हीं खादों का प्रयोग करना चाहिए। और फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें एक तो पहली सिंचाई, एक आखिरी सिंचाई बहुत ही मायने रखती है। इनके बारे में किसान भाई हम आपको वीडियो डाल देंगे, बना देंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं गेहूं की 5 नंबर 1 वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहले हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है श्रीराम सुपर 303। आपने इसका काफी नाम सुना होगा और बहुत ही अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। इस वैरायटी के पौधे होते हैं लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, इनके तने मजबूत होते हैं, बालियां लंबी होती हैं और दाना बोल्ड होता है किसान भाइयों, अर्थात इसका दाना हल्का लंबा होता है और वजनदार होता है किसान भाइयों, और खाने में काफी अच्छी होती है। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें या लगाने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक काफी लंबे समय तक आप इसे लगा सकते हैं। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि आप इस साल गेहूं की फसल लगाना चाहते हैं तो आप श्रीराम सुपर 303 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। आप किसान में बात करते हैं दूसरी टॉप 10 वैरायटी के बारे में। तो ये किसान में हमने रखी है HD 3385 जो पूसा जवाहर के नाम से आती है किसान भाइयों। एकदम नई वैरायटी किसान भाइयों और काफी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर गई है। पिछले साल की यदि हम पैदावार की बात करें तो इस वैरायटी ने सबसे अधिक उत्पादन दिया है और इसके अंदर कम से कम बीमारियां आई हैं और मात्र 3 पानियों में ये वैरायटी पककर तैयार हो गई किसान भाइयों। और इस वैरायटी के लिए नाइट्रोजन की अर्थात यूरिया की कम से कम आवश्यकता होती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुवाई है वो कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें या फसल तैयार होने की बात करें तो इसकी जो फसल किसान भाइयों लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें या पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान में हम बात कर लेते हैं तीसरी टॉप 10 वैरायटी के बारे में। तो ये किसान में हम रखी है श्रीराम सुपर 1, यानी एक तो श्रीराम सुपर 303 आती है, एक श्रीराम सुपर आती है किसान भाइयों। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 45 से 46 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों।
यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 28 से 29 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं या इसके भी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों, और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान में बात करते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। तो ये किसान में हमने रखी है HD 3086, बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। और ये वैरायटी हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, यानी यदि आपकी मोटी मिट्टी है, बारीक मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, हर प्रकार की मिट्टी में ये वैरायटी हो जाती है किसान भाइयों। यदि इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो इसके जो पौधे होते हैं 100 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। इसका तना काफी मजबूत होता है, बालियां लंबी होती हैं और ये वैरायटी आसानी से गिरती नहीं है। यानी बहुत सी वैरायटी गिर जाती है परंतु ये वैरायटी गिरती नहीं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 26 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान में बात करते हैं पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये किसान में हमने रखी है WH 1270, बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों और एकदम नई वैरायटी है। और ये वैरायटी मात्र 3 पानियों में तैयार हो जाती है। इसकी बालियां काफी लंबी होती हैं, दाने थोड़े लंबे होते हैं, वजनदार होते हैं और तना काफी मजबूत होता है जो आसानी से गिरती नहीं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसके अधिकतम उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 90 से 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो यदि आप इस साल गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आप WH 1270 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूं की फसल की बुआई कर सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई हैं, आप इन 5 में से किसी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने गेहूं की बुआई को कर सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं और दूसरे भाइयों को कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि उन्हें भी अपनी खेत की बुआई करने में मदद मिल सके और पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सके किसान भाइयों। यदि हम भी आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।